तो सबसे पहले स्वागत है आपका LNMU एग्ज़ाम पॉइंट के इस नई वीडियो में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि हिस्ट्री का सब्सिडरी क्वेश्चन जो है VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसका कि एग्ज़ाम आज है 11 बजे से। तो आप लोग ये क्वेश्चन देखिए, ये फर्स्ट वीडियो है और सेकेंड वीडियो मात्र 1 घंटा के बाद, इस वीडियो के अपलोड होने के 1 घंटा के बाद अपलोड होगा। तो आप लोग सब्सक्राइब करके चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन चला जाए। तो चलिए हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? तो ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? तो ऑप्शन है आपका A 5, B 8, C 9 या D 10। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा D 10, यानी कि ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। 1 से लेकर 7 तक को प्राचीन मंडल कहा जाता है, और वहीं ये 2 और 10 को नहीं, 2 से 7 तक को और 1 और 10 को नवीनतम मंडल कहा जाता है। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अपना अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन कासिम कौन था? मोहम्मद बिन कासिम कौन था? ऑप्शन है A अरब का शासक, B हज्जाज का सेनापति, C हज्जाज का बेटा, या D इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर B, यानी कि हज्जाज का सेनापति। मोहम्मद बिन कासिम हज्जाज का सेनापति था। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो तीसरा क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा C, यानी कि बृहदत्त। बृहदत्त ही अंतिम मौर्य सम्राट था। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए मैं जब नया वीडियो डालूँ। तो अपना चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो अर्थशास्त्र के लेखक आई थिंक सभी को पता ही होगा। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य थे। कौटिल्य को ही विष्णुगुप्त या चाणक्य के नाम से ही भी जाना जाता है। तो कौटिल्य इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर B हो जाएगा। हम चलते हैं अपने पाँचवें क्वेश्चन की तरफ। तो पाँचवा क्वेश्चन है, गुप्त शासकों में किसे भारत का नेपोलियन कहा गया है? गुप्त शासकों में किसे भारत का नेपोलियन कहा गया? ऑप्शन है A चंद्रगुप्त द्वितीय, B स्कंदगुप्त, C कुमारगुप्त, या D समुद्रगुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा D समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहा गया है गुप्त काल के शासकों में। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत हर्ष चरित्र के लेखक कौन थे? तो हर्ष चरित्र के लेखक कौन थे? ऑप्शन है A बाणभट्ट, B चाणक्य, C कालिदास, या D भास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A, यानी कि बाणभट्ट। बाणभट्ट हर्ष चरित्र के लेखक थे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर। तो 7 नंबर क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने धन के लिए 1025 ईस्वी में किस प्रसिद्ध मंदिर को लूटा था? तो महमूद गजनवी ने धन के लिए 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को लूटा था। सोमनाथ मंदिर को 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने धन के लिए लूटा था। धन का इंटेंशन से उसे लूटा था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा 8वां नंबर है, निम्नलिखित में कौन सी शैली यूनानी प्रभाव का परिणाम थी? निम्नलिखित में कौन सी शैली यूनानी प्रभाव का परिणाम थी? तो ऑप्शन है A गंगाधर, B अजंता, C एलोरा, या D पटना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A, यानी कि गंगाधर। गंगाधर इज राइट आंसर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है 9, भाग्य प्रशस्ति किसने लिखी थी? भाग्य प्रशस्ति जो लिखी गई थी वो किनके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C, यानी कि हरिसेन। हरिसेन के द्वारा भाग्य प्रशस्ति लिखी गई थी। तो राइट आंसर इज C। चलते हैं अपने अगले 10वें क्वेश्चन पे। तो 10वां क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो को किसने लिखा था? ये VVI क्वेश्चन है क्योंकि ये प्रीवियस में भी पूछ चुका है। तो पृथ्वीराज रासो के लेखक थे। इसका ऑप्शन है A पृथ्वीराज, B चंद्रवरदाई, C जयचंद, या D इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा B, यानी कि चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो के लेखक थे। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन 11 नंबर पे। तो 11 नंबर है, मेगास्थनीज किसके काल में भारत आया था? तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के काल में भारत आया था, और चंद्रगुप्त मौर्य के काल में ही चाणक्य जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही उनके मंत्री थे।
अगला क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर क्वेश्चन, अशोक स्तंभ बनाने के लिए लाल बलुआ पत्थर कहाँ से लाए गए थे। जो अशोक स्तंभ बना हुआ है उनके लिए लाल बलुआ पत्थर लाए गए थे। तो इसका राइट आंसर है ए, यानी कि चुनार से लाए गए थे। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, इंडिका की रचना किसने की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा, इंडिका की रचना किसने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना की थी जब वो भारत आए थे, और भारत से जाने के बाद उन्होंने भारत के ऊपर एक बुक लिखा था जिसका नाम इंडिका रखा था उन्होंने। इसका डिटेल्स नहीं बताते क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा और 1 घंटा में एग्जाम है, तो आप लोग इसी को रट लीजिए। और उसके बाद है, मौर्य की राजधानी कहाँ थी। मौर्य की राजधानी 14वां नंबर क्वेश्चन है, मौर्य की राजधानी कहाँ थी। ऑप्शन है ए वैशाली, बी उज्जैन, सी पाटलिपुत्र या डी काशी। तो मौर्य की राजधानी, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पाटलिपुत्र। मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन 15वां नंबर क्वेश्चन है, और 15वां नंबर क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक श्रीगुप्त था। श्रीगुप्त ही को ही गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन 16वां नंबर क्वेश्चन पे। फहियान शासन काल में भारत आया था। फहियान शासन काल में भारत आया था, मतलब किस शासन काल में। तो ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी चंद्रगुप्त द्वितीय या डी हर्षवर्धन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में फहियान भारत आया था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, सबसे प्राचीनतम शिलालेख किसका है। तो सबसे प्राचीनतम शिलालेख, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि अशोक। अगला क्वेश्चन है, अशोक किस साम्राज्य से संबंधित था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मौर्य साम्राज्य से अशोक संबंधित था। तो अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त का अंतिम संघर्ष किसके साथ हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सेल्यूकस के साथ चंद्रगुप्त का अंतिम संघर्ष हुआ था। 20वां नंबर क्वेश्चन है, अशोक किसका पुत्र था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बिंदुसार। बिंदुसार का पुत्र अशोक था। तो अगला नंबर क्वेश्चन है, कौटिल्य किस राजा की सभा में मंत्री था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के सभा में मंत्री था कौन, कौटिल्य, यानी कि विष्णुगुप्त या चाणक्य। अगला क्वेश्चन है, किस घटना के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राजा जनक किस राज्य के राजा थे। तो राजा जनक किस राज्य के राजा थे। इसका ऑप्शन है ए विदेह, बी पांचाल, सी कुरु या डी मगध। तो राजा जनक जो थे वो ए, यानी कि विदेह के राजा थे। विदेह के राजा थे राजा जनक। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत पर सिकंदर ने कब आक्रमण किया था। सिकंदर जो थे वो भारत पर कब आक्रमण किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 327 ईसा पूर्व में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 327 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था किसने, सिकंदर ने। तो अगला क्वेश्चन है, सिकंदर ने आक्रमण के बाद भारत का प्रथम शासक कौन था। मतलब जो सिकंदर ने भारत पे आक्रमण किया था उसके बाद भारत के प्रथम शासक कौन थे। ऑप्शन है ए रामगुप्त, बी बिंदुसार, सी चंद्रगुप्त या डी समुद्रगुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त ही पहले शासक थे सिकंदर के आक्रमण के बाद भारत के। तो 26वां नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास जानने का स्रोत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें सभी, यानी कि साहित्य से भी और पुरातत्व, यात्रियों के विवरण, तीनों से हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास जान सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, अजंता की चित्रकारी किस काल की देन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि गुप्त काल। गुप्त काल में अजंता की चित्रकारी गुप्त काल में ही आई थी। तो राजेंद्र प्रथम किस वंश का और सबसे बड़ा स्मार्ट था। यानी कि 28 नंबर क्वेश्चन, राजेंद्र प्रथम किस वंश का और सबसे बड़ा सम्राट था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, चोल वंश का। चोल वंश का सम्राट सबसे बड़ा सम्राट था और प्रथम था कौन, राजेंद्र प्रथम। अगला क्वेश्चन है हमारा, चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, वातापी। वातापी चालुक्यों की राजधानी थी। हम चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे। तो इसका है क्वेश्चन, कल्याणी के चालुक्यों का राजवंश स्थापित करने का श्रेय किसे है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, तैलप द्वितीय को। अगला क्वेश्चन है हमारा,
पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश का सम्राट था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वातापी के चालुक्य के। अगला क्वेश्चन है हमारा, पाल वंश की स्थापना किस राज्य में हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बंगाल में। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजपूत किसके वंशज थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि क्षत्रिय के। क्षत्रिय के वंशज थे कौन? राजपूत। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वेनसांग कौन था? तो वेनसांग के बारे में बताया गया है कि यह एक चीनी बौद्ध भिक्षुक थे जो भारत आए थे। तो वेनसांग कौन थे? तो ये चीनी बौद्ध भिक्षुक थे। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन का दरबारी लेखक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि बाणभट्ट। बाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी लेखक थे। तो 36वां क्वेश्चन है हमारा, चंद्रगुप्त द्वितीय किसका पुत्र था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त का पुत्र था और समुद्रगुप्त के पिता थे चंद्रगुप्त। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन 37 नंबर पे। तो इसका क्वेश्चन है, रामगुप्त किसका पुत्र था? तो रामगुप्त किसके पुत्र थे? तो इसका राइट आंसर है डी समुद्रगुप्त के। समुद्रगुप्त के पुत्र थे रामगुप्त। और इसका अगला क्वेश्चन है, चोल शासन की अद्वितीय विशेषता क्या थी? तो इसका राइट आंसर है सी ग्राम स्वायत्तता। ग्राम स्वायत्तता विशेषता थी किसकी? चोल वंश की। चोल शासन की स्थापना किस शताब्दी में हुई है? 39 नंबर क्वेश्चन है, 9वीं शताब्दी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी कि 9वीं शताब्दी में चोल वंश की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है और आज का आखिरी क्वेश्चन है 40 नंबर, प्रारंभिक जीवन में चंद्रगुप्त क्या था? तो इसमें हो जाएगा नंदों का नौकर, मगध का सेनापति, घनानंद का सेनापति यानी कि इनमें से सभी। प्रारंभिक जीवन में चंद्रगुप्त यानी जो चाणक्य थे वो नंदों के नौकर थे, फिर उसके बाद मगध के सेनापति बने, फिर घनानंद का सेनापति बने, यानी कि राइट आंसर डी हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगला वीडियो आपको 1 घंटे के बाद आएगा इसी चैनल पे, इसका सेकेंड पार्ट। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन इसका प्राप्त हो सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। जय हिंद।